वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो इडली का बैटर कैसा फूला फूला हुआ है। कहते हैं ना कि ठंडी के दिन में फूलता नहीं है। तो ना ही मैंने इसको इनो का इस्तेमाल किया है, ना ही इसमें कोई सोडा इस्तेमाल किया है। सिर्फ प्रमाण में होना चाहिए। अपने जो दाल भिगोते हैं, जो हम चावल डालते हैं ना, तो एकदम उनका दोनों का भी माप होना चाहिए। उस टाइम ये ऐसा बैटर फूल के रेडी होता है। तो देख सकते हैं आप, इतना मस्त फूल के रेडी हुआ है। ठंडी के दिन है फिर भी बैटर एकदम से अच्छा फूल गया है। तो हमारी ये जो बिल्लियाँ है ना, इससे ज़्यादा पसंद है इडली। किसको पसंद है इडली? मेरे को। हाँ, तो इसे इडली पसंद है, इसलिए हफ्ते में से 2 बार तो कम से कम महीने में से, हफ्ते में से नहीं सॉरी, महीने में से 2 बार तो इडली बनती है। बाद में के टाइम हमारे यहाँ पे इडली बनती है तो कभी अप्पे बनते हैं। तो ये सिर्फ इसे ही पसंद आता है और मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ हम दोनों ही खा लेते हैं। आज तो मेरा व्रत है, तो आज इडली सिर्फ यही खाएंगी, घर में बाकी कोई और नहीं खाता है। तो बाकियों के लिए तो सब्जी रोटी बनेगी और सिर्फ इसके लिए इडली बनेगी और मेरे लिए साबूदाना बनेगा। तो आदमी 4 है और नखरे 1000 है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास डोसा बैटर नहीं है, सॉरी डोसा पैन नहीं है। तो यहाँ पे मैं इस पैन पे डोसा लगाने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऑयल पहले डाला था। अच्छा बन के रेडी हो जाता है। तो पहले तो बनेगा डोसा, उसके बाद बनाती हूँ चटनी और सब्ज़ी रोटी भी बनानी है। इस तरह से देखो ये बन के रेडी हो रहा है। तो अच्छा बनता है। इस तरह से इस पैन पे बन के रेडी हो गया है हमारा डोसा। तो अर्पिता खाएंगी और मैं बना रही हूँ अभी। सबसे पहले तो मैंने अर्पिता के लिए यहाँ पे डोसा बनाया था, उसे खाने के लिए दे दिया। और इडली यहाँ पे मैं चेक करी थी हुई या नहीं, तो एकदम से हो गई थी, चिपचिपी नहीं हुई थी। और यहाँ पे साइड में मैं पतिदेव के लिए सब्ज़ी भी बना रही थी, सॉरी बनाई थी। तो मैंने यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी पतिदेव के लिए बनाई थी और यहाँ पे अर्पिता के लिए इडली भी बन के रेडी हुई थी। तो ये सब इडली अर्पिता ही लेके जाएंगी, क्योंकि उसके जो स्कूल फ्रेंड है ना, तो उनको मतलब जब भी इडली या कोई और बनता है इस घर पे, तो उसके फ्रेंड का यही होता है कि एक्स्ट्रा लेके आना, हम भी खाएंगे। तो ये पूरा वही लेके जाएंगे। अभी मैं अर्पिता का टिफ़िन पैक करके दे दिया था और अब यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए खाना बना रही थी। तो देखिए उनके लिए यहाँ पे बनी थी मेथी की सब्ज़ी और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी। तो रोटियां बना रही थी। और यहाँ पे कैसा होता है ना, जब भी मेरा व्रत होता है ना, तो सबसे पहले मैं सब लोगों का खाना बना लेती हूँ, क्योंकि किचन की क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पे व्रत वाली खिचड़ी मैं बना लूँगी मेरे लिए। तो मुझे तो ऐसा ही होता है, जब भी मैं व्रत करती हूँ तो टाइम नहीं मिलता है जल्दी कुछ खाने के लिए, हमेशा लेट होता है, सबका खाना होता है। और उसमें मैंने आज इडली सांभर बना, ये सॉरी इडली चटनी बना ली अर्पिता के लिए, अलग से उनके लिए खाना भी बनाना पड़ा। पतिदेव बिल्कुल भी नहीं खाते हैं इडली, उन्हें नहीं पसंद आती है। और रहा राज का सवाल, तो राज भी नहीं खाता है, उसके लिए भी अलग से खाना बना था सुबह। मतलब रोटी तो वही बनी थी वही आटे से, लेकिन उसको मैंने आलू की सब्ज़ी बना के दी थी सुबह। और यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग भी हो गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें कर रही थी कि ऐसा लगता है ना कि आधा टाइम हमारा सब किचन में ही चला जाता है, हम हाउसवाइफ का। तो ऐसा ही होता है, घर में रहते तो सबको लगता है कि हम करते ही क्या है, मगर काम इतना होता है ना घर का कि आधा टाइम हमारा पूरा किचन में ही चला जाता है, आधा दिन उसके बाद बच्चों की पढ़ाई वो सब, तो दिन पूरा हमारा काम में ही चला जाता है। अब मेरे पास तो टाइम था और साबूदाना मैंने लेट भिगोया था, इसलिए मुझे साबूदाना भिगा नहीं था। तो यहाँ पे मैं ले रही थी चाय, क्योंकि मुझे चाय लेने से थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जब सब किचन का क्लीनिंग वगैरह हो जाता है तो मुझे चाय बेहद पसंद आती है। मैं 2-3 टाइम तो चाय लेती हूँ। मुझे सब लोग चिल्लाते हैं कि चाय मत लेते जाओ, लेकिन क्या करें, अभी आदत से मजबूर हूँ तो हूँ। अभी यहाँ पे आया था राज को मैं स्कूल से लेकर आई थी और राज का कहना था कि तुम, मतलब उसे पूछ रही थी तुम क्या खाओगे, तो उसका कहना था कि तुम जो बनाओगी वही मैं खाऊंगा। तो उसे भी साबूदाना पसंद है, तो सोचा क्यों ना मेरे लिए और उसके लिए साबूदाने की खिचड़ी बना लूँ।
तो यहाँ पे उसकी और मेरी गपशप चल रही थी। उसके स्कूल में गैदरिंग है तो उसी के बारे में मुझे बता रहा था कि मम्मा मैंने डांस किया, क्योंकि उसके मैम की कंप्लेंट थी कि राज बिल्कुल भी डांस नहीं करता है। लेकिन मैंने जब उसे कहा कि प्लीज़ राज डांस कर लो, तो मेरे बात को टालता ही नहीं है, उसने डांस भी किया। तो वही मुझे बता रहा था कि मम्मा मैंने आज डांस कर लिया स्कूल में। और यहाँ पे मैं मतलब भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मैं मूंगफली और गुड़ खा रही थी। राज को दिया था तो मुझे भी थोड़ा सा खाना मतलब मन हुआ कि खा लूँ। और यहाँ पे बन गई थी हमारी साबूदाने की खिचड़ी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।